आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। और आपकी इस सागर की भूमि को भी मेरा बहुत बहुत नमन, प्रणाम। और जो भी महाराज दादा दरबार जो भी देव बैठे होंगे उनको भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। हनुमान जी भी दादाजी, हनुमान जी तो बालक है। चलो, लेकिन अपनी अपनी परंपरा है। हनुमान जी को भी सर बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। कृपा करें, आप सबको बल दें, ताकत दें इन ठगों से, दुष्टों से, पापियों से, शैतानों से लड़ने की, जिन्होंने आप जैसे 42 करोड़ लोगों की जिंदगी को लगभग तबाह कर दिया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि देश में हजारों पॉलिटिकल पार्टी हैं, हजारों नेता हैं, हजारों धर्माचार्य हैं, हजारों संत, हजारों गुरु और लाखों एनजीओ, कितने टीवी चैनल और पता नहीं क्या क्या है जो दिन रात ये दिखाते हैं कि हम शोषितों के लिए लड़ते हैं, पीड़ितों के लिए लड़ते हैं, सबके न्याय के लिए लड़ते हैं। लेकिन साहब, आप लोगों की ऐसी समस्या है, ऐसी पीड़ा है कि आप 42 करोड़ लोगों के लिए लड़ता हुआ कोई भी देश में नजर नहीं आता। अगर ये सब लोगों में से कुछ लोग भी लड़ लिए होते, मीडिया ने ठीक से आपकी बात को उछाल दिया होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपकी बात को उछाल दिया होता, तो अब तक सबकी समस्या का समाधान हो जाता। क्योंकि बहुत छोटी सी समस्या है दिखने में, तो सरकार ने कानून बना रखा है आपके सबके भुगतान के लिए कि कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई फर्म, निधि वगैरह किसी का जमा पैसा वापस नहीं करती है, भाग जाती है या सरकार उसे बंद कर देती है, तो सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपसे आवेदन लेकर आपके जिला या तहसील में वापस करेगी। छोटी रह गई है समस्या जब कानून है तो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि साहब, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन आपके यहाँ तो कम से कम हुआ ही नहीं है। सागर मंडल के शायद किसी भी जिले में विंडो तक ओपन नहीं हुई है। मैं छतरपुर आ चुका हूँ वैसे 2 बार, तो वहाँ तो डाक से कलेक्टर साहब लेने लगे हैं। इसमें गलती हमारी भी है, जैसा कि हमारे उत्तम दास जी बता रहे थे कि साहब लोग एकजुट नहीं है। लाखों की संख्या जहाँ है इस जिले में, वहाँ 4-6 लोग आते हैं। जब मैं छतरपुर पहली बार आया था तो शायद 100-150 लोग थे, लेकिन जब दोबारा आया तो 5 ही आदमी थे बस। तो ये स्थिति है कि लगातार जब आप अपना मनोबल कमजोर करते जाएंगे, आप ही हताश और निराश हो जाएंगे। यार छोड़ो, डूब गया डूब जाने दो। तो देने वाले को क्या पड़ी है, जो देगा आपका पैसा? कोई नहीं देगा। लेने वालों को घरों से निकलना होगा, लड़ना होगा इस समस्या से। क्योंकि जो देने वाले हैं वो भी कोई कम नहीं है, वो भी बड़े ठग हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, या कोई और लोग हों, डीएम, एसपी या जो भी हैं, ये सब ठगी हैं या ठगों के एक तरह से कहिए दलाल हैं। इसलिए आपका भुगतान ये कभी नहीं करेंगे जब तक आप सब एकजुट नहीं हो जाएंगे। एकजुट हो जाएंगे, 1 मिनट का काम है साहब। कानून बना हुआ है, सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट कर रखे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है हर जिले में आपके भुगतान के लिए। लेकिन आप लोग ही एकजुट नहीं है, इस वजह से उनको लगता है कि इनको या तो पैसे की जरूरत नहीं है या फिर ये लापरवाह लोग हैं, ये लड़ेंगे नहीं, इसलिए इनका भुगतान मत करो। बल्कि और उल्टा करते हैं वो तमाम साथी। ये पंडित जी गौड़ साहब खड़े हुए हैं, ये पंडित जी खड़े हुए हैं। हमने 31 जुलाई 2023 को एक प्रयास किया, पूरे देश के तमाम संगठनों को अपने साथ जोड़ा, तमाम कंपनियों की बात की, तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की बात की। दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया, कार्यक्रम रखा। जंतर मंतर पर पैर रखने को जगह नहीं थी उस दिन साहब। इतना बड़ा कार्यक्रम किया कि सब लोग जुट जाएंगे एक साथ तो सबका भुगतान हो जाएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा छल किया, उस कार्यक्रम के डर की वजह से उसमें आपके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे थोड़ी देर के लिए लास्ट में। और उन्होंने वायदा किया था कि साहब, उन दिनों शायद 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वायदा किया था कि हम अपने 4 राज्यों में भुगतान करा देंगे, जहां जहां हमारी सरकार है, बर्ड्स एक्ट लागू करा देंगे। लेकिन वो भी भूल गए। उसके बाद
कभी समय ही नहीं दिया। मैंने कई बार समय मांगा, मैं कहा भाई, और बाद में तो उनकी सरकार ही चली गई, कहीं रही नहीं। सरकार ने छल किया सहारा के लोगों के लिए। उनको लगा कि यार सहारा वालों की ताजी ताजी पीड़ा है, इनका कुछ ऐसा, इनको रोटी भेज दो, टुकड़ा भेज दो कि ये इस आंदोलन से दूर हो जाएं। सरकार ने सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च कर दिया और सहारा वालों को लगा, हमने कहा कि भाई ये केवल एक जुमला है, आपका भुगतान नहीं होगा। ये सरकार केवल आपको इस बट सेक्ट आंदोलन से दूर करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रही है। समझ जाओ, सरकार के बहकावे में मत आओ। लेकिन साथी नहीं माने और सहारा के तमाम लोग हमारे आंदोलन से दूर होते चले गए। बहुत कम लोग रह गए, ज्यादातर दूर चले गए, आंदोलन कमजोर हुआ। और आप देख सकते हो 2 साल से ज्यादा हो गई। सरकार ने ये कहा था कि मैं 45 दिन में पैसा वापस कर दूंगा सहारा के तमाम लोगों का आवेदन लेकर। 45 दिन तो कब के खत्म हो गए हो, 2 साल से ज्यादा समय हो गया है उस बात को। आज तक सहारा के केवल 112 लोगों का 10-10 हजार रुपए मिला है। उसमें भी वो लिखवा लेते हैं, एफिडेविट ले लेते हैं उसमें कि तुम दोबारा कहीं कार्रवाई नहीं करोगे, कोई आवेदन नहीं करोगे, कोई एफआईआर नहीं कराओगे। 10 हजार नहीं, चाहे तुम्हारा 10 करोड़ था, जितना था वो खत्म हो गया 10 हजार लेकर के एक तरह से। लेकिन साथ ही इस छल को समझ नहीं पाए सरकार के को कि सरकार ने ये छल क्यों किया, क्यों सहारा के लिए सीआरसी पोर्टल बना दिया, रिफंड पोर्टल। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सीआरसी केवल रजिस्ट्रीकरण करती है किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो पैसा वापस नहीं करती। पैसा वापस करने के लिए बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ने, या हम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की भी बात करें तो उसमें लिक्विडेटर का प्रोविजन है कि सरकार किसी भी सोसाइटी के खिलाफ जब बहुत ज्यादा शिकायतें आने लगे तो उसको बाइंड अप करें, उस पर लिक्विडेटर अपॉइंट करें, लिक्विडेटर आवेदन ले और लिक्विडेटर उनका भुगतान करे। जैसा कि सागा ग्रुप वाली आपकी जो एलजेसीसी वगैरह है, इन पर भी ये प्रयास किया जा रहा है कि लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाए। लेकिन लिक्विडेटर्स का इतिहास इतना घटिया रहा है हमारे देश में कि जो लिक्विडेटर 1952 में अपॉइंट किए गए थे वो भी आज तक भुगतान नहीं कर पाए हैं साहब। सेबी के लिए बनाया गया वो सेबी क्या है, वो पीएसीएल पल्स सेबी रिफंड पोर्टल बनाया गया 2016 में, वो आज तक पैसे नहीं दे सका है पीएसीएल के लोगों को। सहारा सेबी रिफंड पोर्टल बनाया था 2012 में, वहां से आज तक भुगतान नहीं हुआ। तो 2012 को अगर देखोगे तो आज 13-14 साल होने जा रही हैं। ऐसा ही हाल सागा ग्रुप की कंपनियों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी होगा अगर हमने इस चाल को, इस छल को सरकार के को नहीं समझा। हमारे 5 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं की, एजेंट साथियों ने। 1250 सैनिकों ने आत्महत्या की ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश फेल हो गए सहारा और पीएसीएल जैसे मामलों में, रोजवेली जैसे मामलों में, और तमाम आदर्श के मामले में हाई कोर्ट के आदेश फेल हो गए, उनका पैसा नहीं मिला, इतने लोग मर गए। तब कहीं जाकर के सरकार को लगा कि यार कोई ऐसा कानून बना देना चाहिए हमें कि अगर किसी का पैसा डूब जाए, फंस जाए, तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले कि सरकार पैसा वापस करेगी। और सरकार ने इसी कानून के अंतर्गत देश में 3 लाख से ज्यादा कंपनियों को बंद किया और सोसाइटियों को, और इसी कानून में ये प्रावधान किया कि सरकार ही आपका पैसा वापस करेगी। लेकिन बाद में सरकार को एहसास हुआ कि शायद हमने गलत कानून बना दिया, ये तो सबका पैसा वापस करना पड़ जाएगा, सारे लोग जेलों में चले जाएंगे जो आज सरकार चला रहे हैं। क्योंकि कई मामले ऐसे हैं साहब जिनमें प्रधानमंत्री खुद पैसे लेता रहा है, सहारा से 50 करोड़ रुपए का मंथली लेता रहा है, भाई चेक लेता रहा है। राहुल गांधी जिस कार में चलता है वो सहारा ने उसको गिफ्ट कर रखी है। और ऐसा कोई भी सांसद, कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जिसने सहारा से या पीएसीएल पल्स से या ये सागा वाले से पैसा ना लिया हो। आपके भी ये क्या नाम है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आया है कई कार्यक्रमों में सागा वालों में। तमाम डीएम और एसपी, जब कोविड काल में मोबाइल वो चलाई जा रही थी आपकी, क्या बोलते हैं उसको, एम्बुलेंस, उसको झंडी दिखाने एसपी आता था या डीएम आता था पूरे देश में। आज दोषी केवल एजेंट को ठहराया जा रहा है कि तुम दोषी हो, तुमने गलत कंपनी में काम क्यों कर लिया, तुमने क्यों लोगों का पैसा लुटवा दिया। अरे वो एसपी भी तो जिम्मेदार है जो झंडी दिखा रहा था, और रक्षा मंत्री भी तो जिम्मेदार है जो उद्घाटन करने आ रहा था एटीएम्स का, वो प्रधानमंत्री भी तो जिम्मेदार है जिसने आदर्श का जो है उद्घाटन किया।
वो नितिन गडकरी भी तो जिम्मेदार है जिसने बाइकपोर्ट का उद्घाटन किया। बहुत सारे आपके मामले में तो पहली बार ऐसा हो रहा है, इस आंदोलन के कारण ही हो रहा है कि वो कौन तल पड़े, हीरो श्रेयस तल पड़े। हाँ, श्रेयस तल पड़े और वो एक दूसरा जो मर गया था नाम आलोकनाथ, इनके नाम कम से कम FIR में आ गए। ये बड़ी बात है। संजय मुदगल या जो भी हो, मुदगल साहब को तो मान चाहिए, दूसरा मुदगल है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सब सेलिब्रिटीज जो इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स का प्रचार प्रसार करते हैं देश में, जिनको दोषी नहीं माना जाता। आम जन सामान्य एजेंट को दोषी मान लिया जाता है, क्योंकि वो कमजोर होता है, उसे कोई भी पकड़ लेता है। पत्रकारों से पकड़ लेते हैं, पुलिसों से पकड़ लेती है, निवेशकों से पकड़ लेते हैं और तमाम तरह के नेता भी उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जो वाकई दोषी हैं, जिन्होंने सच में कोई अपराध किया है, उनको कोई टच नहीं करता था। आपके मामले में पहली बार ऐसा हुआ है कि कम से कम FIR में इन सेलिब्रिटियों के नाम आ गए और इससे ये बड़ा हड़कंप है, खौफ है तमाम लोगों में कि यार ये हो क्या गया, अब तो सबके नाम आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी तो कंपनी ऐसी नहीं है जिसका प्रचार हीरो हीरोइन या क्रिकेटरों ने या नेताओं ने ना किया हो, तो सब जेल जाएंगे। बर्ड्स एक्ट में ये प्रोविजन है कि किसी ने इनको प्रमोट किया है, प्रचार किया है, विज्ञापन छापा है, इनका टीवी पे दिखाया है, तो वो भी अपराधी माने जाएंगे। उनसे भी रिकवरी होगी, उनसे भी पैसा लेके निवेशकों का वापस किया जाएगा। तो बड़े अजीब से हालात बने हुए हैं देश में इस वक्त। बचेगा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि साहब कोई बच जाएगा। कितने समय तक बचेगा? जब कानून बन गया है तो आज नहीं तो कल ही लागू करना पड़ेगा, सरकार को सबका भुगतान करना पड़ेगा। और जब भुगतान हो जाएगा तो एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान स्वतः मिल जाएगा। लड़ाई पैसे की है। तमाम आप में से ज्यादातर एजेंट ही होंगे, निवेशक भी हैं। कोई ऐसा भी है जो निवेशक हो, एजेंट ना हो? सब एजेंट हैं आप। निवेशक कौन कौन है? जरा हाथ उठाइए जिनका पैसा ही हो खाली। नहीं, जो एजेंट ना हो, केवल निवेशक हो। 10-12 लोग हैं, 10-12 लोग हैं, बताइए। क्योंकि लड़ाई ये निवेशकों की है। ज्यादातर निवेशक क्या कर रहे हैं? एजेंट के पीछे लट लेके पड़े हुए हैं, लाठी लेके। तू देगा, तू ले गया था। जब कंपनी अगर चल रही होती तो एजेंट दे देता, निश्चित रूप से दे देता आपका पैसा, क्योंकि जैसे ये ले जाते थे वैसे ही लाके भी दे सकते थे। लेकिन कंपनी तो बंद कर दी सरकार ने। समीर अग्रवाल जो मालिक था वो वहां भाग गया, दुबई। कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया। अब एजेंट पैसा नहीं दे सकता। उसके घर में जितना होगा हो सकता है डर की वजह से दे दे, लेकिन कितने लोगों के देगा? इस वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं तमाम एजेंट बहुत सारी जगह। लड़ाई किसकी है? पैसा किसका डूबा है? निवेशक का। लेकिन निवेशक घरों से बाहर नहीं निकलता, उसे लगता है एजेंट ले गया था, एजेंट ही लाके देगा। और वो लाके नहीं दे सकता, सबका पैसा तो नहीं दे सकता। किसी एक दो दबंग का दे देगा, सबका कहां से देगा? तो प्रयास ये करें, जो भी निवेशक साथी यहाँ बैठे हुए हैं और एजेंट भी, तमाम निवेशकों को बताएं कि ये कानून आपके लिए है, आपके भुगतान के लिए है। और आप जब तक इस कानून के अंतर्गत आवेदन नहीं करोगे, इस कानून के क्रियान्वयन के लिए लड़ोगे नहीं, तब तक ये ठगों की सरकार आपका पैसा नहीं देगी। हमें आपस में लड़ाती रहेगी सबको। जैसा मैंने बताया कि CRC पोर्टल लॉन्च करके हमारी एकता को, हमारे आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया सरकार ने। अब निवेशक और एजेंट को लड़ा रही है आपस में। सरकार कभी प्रचार नहीं करती इस कानून का कि हमने कानून बना दिया है, भैया आपका भुगतान हम करेंगे। लड़ो मत आपस में, मरो मत, मारो मत। ये सरकार का उत्तरदायित्व था, उसका कर्तव्य था कि वो लोगों को बताती कि आप आपस में लड़ाई ना लड़ें, गृह युद्ध ना करें। हमने एक कानून बना दिया है, आवेदन करो, हम पैसा देंगे आपका। अगर कोई कलेक्टर या डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त जो इसमें सक्षम अधिकारी हैं, वो आपका भुगतान नहीं करेंगे, आप शिकायत करोगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तमाम तरह के होर्डिंग, बोर्डिंग जैसे बाकी चीजों के सरकार लगाती है, लगाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं लगा रही। क्योंकि सरकार को आनंद आता है आप लोगों को आपस में लड़ाने में, क्योंकि पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए तमाम लोगों को सरकार के षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। समीर अग्रवाल कोई यहीं से थोड़ा ही उड़ गया होगा, सीधा हवाई जहाज से गया होगा। बाकायदा बोर्ड लगा करके बिजनेस कर रहा था वो। मैं 3-4 साल पहले वहां गया था ललितपुर में, तब देखा था मैंने पहली बार, सादा था बोर्ड लगा हुआ। मैंने साथियों से मना भी किया था कि भाई इसमें काम मत करो, फंस जाओगे, सब ये डूबेगी।
फ्रॉड है इसकी स्कीम जो है। कोई भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह की स्कीम चलाने के लिए अप्रूव नहीं है। लेकिन भाई लोगों नहीं मानते हैं साहब, बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं हमारे देश के लोग। बहुत देर में जाके उनको ख्याल आता है, जब मामला खराब हो जाता है कि यार गड़बड़ हो गई। पहले उनको लगता है कि ये ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो तमाम चीजें, हवाई जहाज से गया होगा, पासपोर्ट बना होगा, वीजा बना होगा, सरकार की बिना सहमति के। लगता है आपको कि इतना बड़ा आदमी लोगों के करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए लेकर के और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके चुपचाप भाग जाएगा? बिना सरकार की सह के कोई भाग नहीं पाता। सरकार ने उसको भगा दिया और लड़ते रहो आपस में आप लोग। ऐसा ट्रांसफर सरकार की नॉलेज से तो होता है। विदेश में तो अगर 1 रुपया भी आ रहा है विदेश से या जा रहा है, वो सरकार की नॉलेज में होता है सारा। ऐसा थोड़ा है कि सरकार को पता नहीं होता। आप एक थैली बेच लो, शराब का पहुआ बेचोगे, सरकार को पता होता है, तो तुरंत बीच वाला लट लेके आ जाएगा मंत्री लेके, यार पहले हमारा हिसाब किताब कर दो, जितनी मर्जी बेचता है। तो ये होता है, सरकार का ये नेचर होता है। समस्या बहुत गंभीर हो गई है, सरकार के कारण हुई है, और इसके लिए आप सबको घरों से निकलना पड़ेगा, लड़ना होगा। आप लोग सोचें कि कोई अकेले गौड़ साहब, अकेला मदन लाल या अकेले शैलेश बाबू या रामस्वरूप साहब कर लेंगे, तो ये अकेले के बस की बात नहीं है। अकेला तो भगवान भी नहीं कर पाया था। राम को भी वानर सेना बनानी पड़ गई थी सीता जी को वापस लाने और रावण को मारने के। नहीं तो मंदिर चला देते ना, वहीं से अमान चला देते कहीं से। लेकिन सबको जनमत की आवश्यकता पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण, उनको सेना बनानी पड़ी थी नारायणी, और उससे भी काम नहीं चला तो बाद में वो 5 पांडव और पकड़ने पड़ गए, तुम भी आ जाओ द्रौपदी बोले। किसी को भी देख लें आप में से, अगर कोई इस्लाम के मानने वाले हैं तो मोहम्मद साहब को भी अपना वो बनाना पड़ा था, लोग जोड़ने पड़े थे, सेना बनानी पड़ी थी अन्याय से लड़ने के लिए। बुद्ध वाले अगर होंगे तो देख लो, बुद्ध को भी संघ बनाना पड़ जाता। कोई जिसने भी ठगों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी है, उसे सेना बनानी पड़ी है, बड़ी संगठन बनाना पड़ा है। आज सेना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, कोई अंग्रेज शासन नहीं है कि भाई उससे सीधी लड़ाई लड़नी है। लेकिन संगठन तो आपको बनाना पड़ेगा, जनमत तो पैदा करना पड़ेगा अगर उनसे लड़ना है और अपना पैसा लेना है, अपना सुरक्षा और सम्मान वापस पाना है। तो बिना संगठन के, ये तो कलयुग है, हमारा वेद वाक्य है, कलयुग संगेन शक्ति। कलयुग में बिना संघ के कोई किसी के पास अकेले इसका फोन नहीं लग रहा है। अकेला तो जब मोदी था बेचारा, उसकी घरवाली ने घर से भगा दिया था, निकाले के चले जाना। अब भगा देगी, अब वो पूजा करती है उसके नाम से। हाँ हाँ, जिसको कभी उसने घास नहीं डाली, आजकल वो जब से वो प्रधानमंत्री बना है तब से उसको कहती है मेरा पति तो देवता है। पहले निकाल के भगा दिया था जब अकेला था। लेकिन चूंकि आज उसके पास संगठन है, ताकत है, पद की पावर है, तो सब इज्जत करते हैं। जब अकेला था कोई नहीं, बेचारा कहीं चाय बनाता था, कहीं भीख मांगता था, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, ये हालात थी। तो अकेले अकेले रह करके, चाहे वो भगवान हो, सामान्य आदमी हो, कोई कभी इस तरह की लड़ाइयों को जीत नहीं पाया है, न जीत सकता है। इसलिए इस मूल मंत्र को समझिए कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। तमाम मतभेदों को भुला करके, तमाम इन लड़ाइयों को, कि साहब ये सागा वाले हैं, ये सहारा वाले हैं, ये सील वाले हैं, ये वो वाले हैं, ये वो वाले हैं। तो अकेले अकेले किसी की भी संख्या उतनी नहीं हो सकती जिससे सरकार पर दबाव बन जाए, सरकार पर। सबको जोड़िए, सबको साथ लेकर के चलिए। 1 मई को हमने दिल्ली संसद भवन घेरने का ऐलान किया हुआ है कि 1 मई को हम दिल्ली का संसद भवन घेर लेंगे। अगर 30 अप्रैल तक सबका भुगतान नहीं हुआ तो तमाम लोग साहब दिल्ली आएंगे। काउंटर तो खुल ही जाना है आपके यहाँ, आज ही खुलेगा, आज ही हो जाएंगे आदेश। इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आवेदन सबके करवाना, अपने निवेशकों को समझाना कि वो खुद आकर के अपना आवेदन करें, ताकि उनके मन में विश्वास हो कि मैंने सरकारी कार्यालय में अपना आवेदन जमा किया है, अब पैसा मिल ही जाएगा। और विश्वास की बात नहीं है, मिलना ही है, ये मिलना है, ये तय है, डूबेगा नहीं किसी का भी पैसा। अगर आप लोगों का पैसा डूब गया तो हम मोदी को डूब देंगे, हमने कसम खा रखी है, सरकार मिट्टी में मिला देंगे अगर आपका भुगतान नहीं हुआ तो। टेंशन मत लेना, कोई भी तनाव मत लेना, लड़ना, आत्महत्या मत करना कोई भी। कई महिलाएं, कई पुरुष, कई बच्चे ये फोन कर करके बताते रहते हैं कि साहब मेरी मर्जी जैसी हालत है, मैं घर नहीं जा रहा हूँ इतने दिनों से, लोग परेशान कर रहे हैं, पुलिस तलाश कर रही है, ये मुकदमा हो गया है, वो मुकदमा हो गया है। हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जितने
मुकदमे हुए हैं, जितना भी उत्पीड़न हो रहा है, जितना भी आपका अपमान हो रहा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपमान तो होते ही रहते हैं, अपमान तो भगवानों के भी तो हो रहे देश में। भगवान बिना अपमान के रहा कोई भी नहीं रहा है। तो आपका भी अपमान ये थोड़े दिन का अपमान है, इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। केवल कितने 40 दिन रह गए। 21 मई तक आप सबका भुगतान भी हो जाएगा, सुरक्षा सम्मान भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा जो जो आप चाहते हो। 42 दिन की ये तपस्या है, 41 या 42 दिन की। इस तपस्या को सब संयम के साथ कर लीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। जल्दबाजी मत करना। सरकार बहुत शैतान है और दूसरी तरह के शैतान आपके बीच में घूमते रहते हैं कि हम यूं चुटकियों में करवा देंगे। चुटकियों वाला काम नहीं है। इसके लिए बड़े धैर्य के साथ आपको सबको लड़ना पड़ेगा, एक एक कदम बढ़ा के। ये नहीं है कि साहब एक दिन से छत पर जाके कूद जाए हम संसद की, वो संभव नहीं है। 80,000 पुलिस लगी होती है वहाँ, लाठी गोली डंडा सब होता है उनके पास। 80,000 है तो आपको उससे ज्यादा संख्या चाहिए, 1 लाख लोग चाहिए आपके साथ, तब आप उस छत पे चढ़ सकते हो संसद की पे, तब उसकी धुलाई कर सकते हो, तब सरकार को झुका सकते हो। फिर मोदी रोने लगेगा आपकी भीड़ के सामने, कहेगा माफ कर दो भाई, मैं नहीं बनाया था कानून, में पैसा दे रहा हूँ। और जो लोग आप इस कानून को नहीं मान रहे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा हूँ। ये होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने कदम बढ़ाने हैं, अपनी संख्या बढ़ानी है। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि साहब CRC पोर्टल से पैसा मिल जाएगा, लिक्विडेटर से मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, किसी से नहीं मिलेगा। आपको अड़ जाना है कि बट्स एक्ट के अंतर्गत पैसा दो। जब आपने कानून बना दिया हमारे भुगतान की गारंटी का, तो उस कानून को ही इम्प्लीमेंट कीजिए, उसी से हमारा पैसा दीजिए। अभी देखा होगा आपने, वो अमित शाह का एक बयान देखा है, बहुत वायरल हो रहा है। उसने किसी मुस्लिम सांसद ने पार्लियामेंट में बोल दिया था हम इस कानून को नहीं मानेंगे, तो उसको गुस्सा आ गया, कहने लगा कि कैसे नहीं मानेगा, ये संसदीय कानून है, ये सबको मानना पड़ेगा। यही सवाल 1 मई को हमें अमित शाह को पकड़ना है और उससे पूछना है, उसका ही वीडियो दिखा करके कि साहब ये तो संसदीय कानून है, वो आपने अभी बनाया कल परसों, और इतने विरोध के बाद बना दिया है आपने, उसका तो बहुत लोगों ने विरोध किया है। लेकिन ये जो बर्ड्स एक्ट है, ये तो सर्वसम्मति से बनाया गया कानून है। ये संसद ने नहीं बनाया था, क्या खेत में बना लिया था वहाँ सागर की पहाड़ियों में बैठ के किसी ने? जैसे ही ये सवाल आप पूछोगे, बोलती बंद हो जाएगी नरेंद्र मोदी की भी और अमित शाह की भी, और आपका भुगतान उनको करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए साथियों संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा, इतने लोग नहीं पकड़ सकते उसको। संख्या आपकी हो गई तो पकड़ लेंगे, तो इस संख्या बल को बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सबने मेरा इतनी देर तक इंतजार किया कि आ रहे होंगे। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो भाई लोगों ने बताया कि साहब वो ओजस्वी वाणी और ये नहीं हूँ। मैं तो आपके ही जैसा साधारण सा व्यक्ति हूँ। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए परमात्मा ने पता नहीं क्यों मुझे ही चुन लिया गया होगा, तो लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ेंगे पूरी से। किसी से कुछ नहीं चाहिए हमें, आपसे कुछ चाहिए होगा ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी नहीं है हमारा, लेकिन ये है कि देश में सत्य की, न्याय की, धर्म की स्थापना हो। जो कानूनों को भूल के पी रहे हैं, कानून बना देते हैं, गरीबों के हित में कोई कानून होता है तो उसको कोई फॉलो नहीं करता, और जिस कानून के द्वारा किसी गरीब को, मजदूर को, किसान को, शोषित पीड़ित को डराया धमकाया जा सकता है, उससे कुछ वसूला जा सकता है, उस कानून को तुरंत देश में लागू कर दिया जाता है। तो इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ हमारा ये पूरा आंदोलन है कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये करोड़ों लोगों की समस्या है, कोई यूं तो है नहीं साहब एक जिले की समस्या हो या एक तहसील की हो। पूरे देश में कोई गांव ऐसा नहीं है जो ठगी का शिकार न बना हो, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई व्यक्ति ठगी का शिकार न बना हो। सबके साथ ठगी हो चुकी है, सरकार को भी ठग लिया गया है, तो रोज ठगी जा रही है। तो ये जो फर्जी डिग्री वाले मामले आ रहे हैं, तमाम सरकारी संस्थानों के जा रहे हैं। मोबाइल जो भी इस्तेमाल करता है देश में, ठगी का शिकार हो गया है। मोबाइल की सिम बेच के वक्त उसने अंबानी ने कहा था, जियो वाले ने, एयरटेल वाले ने, सबने खिलाफ नाइफ टाइम है, एक बार खरीद लो जिंदगी भर चलेगी। आप 2 दिन मत कराओ रिचार्ज, तीसरे दिन बंद हो जाती है। तो ये ठगी तो है, और क्या है, तमाम तरह की ठगी चल रही है। और वो साइबर क्राइम वाले तो आजकल तो जजों को ठग रहे हैं, वकीलों को ठग रहे हैं, मंत्रियों को ठग रहे हैं, सबको ठग लेते हैं। और पूरा देश ही ठगी का शिकार बन चुका है। ये मन में अपने वैसी भावना मत लाओ आप, हीन भावना के यार हम ही क्यों ठग लिए गए। जब पूरा देश ठग लिया गया तो हम भी ठग लिए गए। तो मिलके लड़ेंगे
और ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, आपका भुगतान कराएंगे, आप सबको सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय